फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग शांत और अशांत को आज एक अच्छे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका से हल करेंगे और आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा तो शांत और अशांत से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। वीडियो को अंत तक देख के जाना। अगर इस वीडियो पर नया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे शांत और अशांत में। तो शांत और अशांत को पढ़ने से पहले आपको भिन्न पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न जो होता है वो क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। मतलब जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल 6/5 है। 6/5 में आपका अंश आपका 6 हो गया, हर आपका 5 हो गया। मतलब जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख देंगे, जिसको हम बट्टे के रूप में लिखेंगे, जिसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, वह संख्या मेरा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम शांत और अशांत के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा शांत है ना, तो शांत क्या होता है समझिएगा। किसी भिन्न के जो हर का गुणनखंड करने पर, ये भिन्न था, इसका जो हर होता है ये होता है, नीचे का संख्या हर होता है। तो हर का गुणनखंड करने पर यदि गुणनफल 2 या 5 हो तो वह संख्या शांत कहलाता है। यदि गुणनफल 2 या 5 आता है या फिर 2 या 5 में से सिर्फ 2 भी आएगा और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगा, मतलब 2 या 5। ठीक है, यहाँ पे समझना, 2 या 5 में सिर्फ अगर 2 भी रहेगा तो ये शांत कहलाएगा, लेकिन 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ 5 भी रहेगा तो शांत कहलाएगा, लेकिन 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ शांत और अशांत को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 या 5 का जो गुणनफल रहेगा, इसमें अगर सिर्फ 2 भी रहेगा और 5 नहीं भी रहेगा तो हम इसको शांत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझेंगे। ठीक है, चलो आगे आपका यहाँ पे अशांत है। तो अशांत किसे कहते हैं, तो यदि हम हर का गुणनखंड करने पर गुणनफल जो 2 या 5 नहीं होता है वह अशांत कहलाता है। हम लोग क्या पढ़े शांत में, क्या पढ़े कि यदि हम हर का गुणनफल करते हैं तो 2 या 5 आता है तो शांत कहलाता है। लेकिन 2 या 5 के अलावा अगर कोई संख्या नहीं, अगर 2 या 5 नहीं रहेगा, 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो वह संख्या आपका अशांत कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे कहलाएगा और क्यों कहलाएगा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को माध्यम से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। अगर प्लीज़ वीडियो पर नया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था 6/10, जिसमें 6/10 में अब ये भिन्न का रूप में है। तो यहाँ पे आपका अंश जो होगा 6 होगा, हर आपका 10 होगा। ठीक है, मैंने ऊपर 6 का 6 लिखा। जब 10 का हम इसको गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, तो मैंने लिख दिया 2 गुना 5। ठीक है, तो देखो जहाँ पे मेरा हर का गुणनखंड 2 या 5 रहता है, तो 2 या 5 रहता है तो क्या होता है, तो जहाँ पे 2 या 5 रहता है तो वो शांत होता है। तो ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया। क्या हो गया आपका, शांत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और समझना तरीका, देखो ये आपको समझ में आ गया, लेकिन हम इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको ना पूरा बेसिक तरीका समझना है। ठीक है ना, आपको एक एक पॉइंट को समझना है ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो आप इसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं आप समझिएगा। अगर आप यहाँ पे 6 है और बट्टे में 2 गुना 5 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से 2 को 6 से काट देंगे 3 बार में तो ऊपर क्या बचेगा, 3, और नीचे क्या बचेगा, बट्टे में 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बोलेगा ये तो मेरा शांत था, ये अशांत कैसे हो गया। ये एक देखो, अगर यहाँ पे 2 5 तो नहीं है तो अशांत नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों मैं आपको पहले समझाया था, अगर 5 रहेगा सिर्फ तो हम 2 को गुना कर सकते हैं। कैसे समझना, देखो यहाँ पे 5 है, अगर हम इसमें 2 से यहाँ पे गुना कर दें और 2 से यहाँ भी गुना कर देते हैं तो क्या ये शांत नहीं बन गया। देखो इसका गुणनफल 2 5 हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन ये 2 को हटा देता है, ये 2 को छिपा देगा और 3/5 देगा। ठीक है,
आपको काट छाट के 3/5 यहाँ पे रहेगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे 2 से गुना ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 या 5 में से कोई एक संख्या रहेगा तब। अगर 2 है और 5 नहीं, अगर 3 है तो आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 2 या 5 में से संख्या कोई एक रहेगा तभी आपको ऐसा करना है। अगर 2 रहेगा तो 5 को गुना करेंगे, अगर 5 रहेगा तो 2 को गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलो सेकेंड क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है एग्जाम में कई बार पूछा गया था, 6/15। ठीक है ना, इसको समझिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 6/15। देखो 6/15 जो यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा अंश क्या होगा आपका 6 होगा और हर क्या होगा आपका 15 होगा, ये आपको पता है। अब यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा है कि हर को गुणनखंड करना है, तो ऊपर आपका 6 है और बटे में क्या है यहाँ पे हर है। तो हर का गुणनखंड अगर करेंगे 15 का तो 3 गुना 5 आएगा, 3×5 = 15 होता है। चलो यहाँ पे बहुत लोग क्या करेगा कि इसको अशांत बताएगा, अशांत आवर्ती है, कैसे समझना। देखो यहाँ पे 3 और 5 है, इसका गुणनफल क्या है 3 और 5 है। हम लोग को शांत होने का शर्त क्या है 2 या 5 होना चाहिए, या फिर 2 या 5 में से कोई एक संख्या भी रहेगा तो हम उसको शांत बना देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 या 5 के अलावा 2 या 5 नहीं हो, तो देखो यहाँ पे 2 या 5 नहीं है, सिर्फ 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो क्या अशांत है? नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये अशांत नहीं है, ये शांत है। कैसे शांत है समझना कैसे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो 6 यहाँ पे क्या आया था 3 गुना 5 आया था। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि 3 को अगर हम 6 से काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, ऊपर क्या बचेगा 2 बट्टे में क्या 5 है, 2/5 हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये 5 को ना, देखो यहाँ पे 2/5 है लेकिन हमको शांत होने के लिए 2 या 5 चाहिए था, 2 या 5। तो यहाँ पे 5 सिर्फ है, तो अगर 2 से यहाँ भी गुना कर देते हैं, 2 से यहाँ भी गुना कर देते हो तो क्या ये शांत नहीं बनेगा? बन गया ना। तो आप ऐसे आपको समझना है, ठीक है ना। आपको ऊपर भी एक बार जांच कर लेना है कि संख्या अगर कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, तभी हम समझेंगे कि शांत और अशांत होगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बेसिकली देखो यहाँ पे मैं आपको समझाया कि 2 5 रहेगा तो शांत करना, लेकिन ऊपर एक बार मिला लेना कि देखो अगर ये कट रहा है तो आगे क्या मेरा मेथड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6/15 क्या हो गया शांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको देखें यहाँ पे दिया हुआ है 17/8। ठीक है, 17/8 का पूछ रहा है कि शांत है या शांत है। तो 17/8 में मेरा हर जो है 8 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यही ना आएगा। 8 का गुणनखंड क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 आता है। तो 17 अब हम इसको 2 जो है 1 2 3, इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे सिंगल में सिर्फ 2 आया है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 5 से गुना। अब देखो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे 5 के पावर 3 से गुना करेंगे, ताकि दोनों का घात क्या रहे सेम रहे। अब जब 5 के पावर 3 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 के पावर 3 से यहाँ भी गुना कर देंगे, ताकि अब जब ये से ये ख़त्म हो जाएगा तो मेरा जो है वही बचेगा। यहाँ भी सेम तरीका मैंने आपको समझाया कि अगर मेरा 2/5 है तो अब 2 से यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना कीजिए, 2 से 2 कटेगा तो फिर जो है वही बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये करना है, क्योंकि अब देखो 2 के पावर 3 हो गया और 5 के पावर भी 3 हो गया, ऊपर आपका 5 के पावर 3 है और 17 है। इस मतलब ये 5 के पावर 3 आपका नहीं है, ये जो है से यही है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे करना है कि 2 और 5 का रूप का है, तो 2 और 5 का रूप का होता है तो क्या होता है शांत, तो आपका आंसर होगा क्या होगा शांत होगा। ठीक है, अब बहुत लोग काटेगा, तो अब बहुत लोग का ये है कन्फ्यूज़न कि इधर तो काटते थे यहाँ नहीं काटे। अरे बाबू 17 कटेगा का 2 से? नहीं नहीं कटेगा, तो नहीं काटना है। चलो यहाँ पे मेरा हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये बना के दिया है आपको। ठीक है ना, 23 दिया है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ा ये माइंड मेंटेन करने वाला है। ठीक है, देखो 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। देखो इसका जो गुणनफल है नीचे का, ये देखो नीचे का जो गुणनफल है 2 और 5 का रूप का है, और ऊपर 23 है, और 2 से 23 उस कटने वाला है नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। तो 2 और 5 का जब रूप का नीचे है ये है, तो बताओ कि 2 और 5 जब बट्टा में होता है, जिसका गुणनफल 2 और 5 होता है, जिसका हर का गुणनफल 2 या 5 हो, वह संख्या क्या कहलाती हैं? तो वह संख्या आपकी शांत कहलाती है। ठीक है, अभी तक हम लोग शांत का सिर्फ सॉल्व किए हैं, अब हम लोग अशांत को समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मेरा 29/34।
अब इसका बताना है दशमलव प्रसार, तो यहाँ पे बट्टा में आपका 29 का 29 है, बट्टे में आपका 34 है। अब जब हम 34 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 17 बार में, और 17 से 17 कटेगा एक बार में। मतलब यहाँ पे अगर 34 का जो गुणनखंड आएगा क्या आएगा, 2 गुना 17 आएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मेरा 2 है लेकिन क्या 17 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे शांत होने का शर्त क्या था कि 2 या 5 होना चाहिए, और 2 या 5 के अलावा अगर कोई और संख्या हो, 2 या 5 नहीं हो तो वह संख्या अशांत कहलाता है। अगर सिर्फ 2 है, यहाँ पे सिर्फ क्या 2 है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पे आपको दोनों संख्या 2 या 5 होना चाहिए। देखो 2 के साथ क्या 17 है तो क्या होगा आपका अशांत होगा, क्योंकि 2 या 5 का रूप का नहीं, या फिर 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 129 बट्टा दिया है आपका, ठीक है, 129 बट्टा दिया है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 2 है। देखो यहाँ पे 2 या 5 है, इसका जो हर का गुणनफल है 2 या 5 है, लेकिन बीच में क्या 7 भी आ गया है तो क्या होगा आपका अशांत होगा। सिर्फ आपको 2 या 5 ही चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ 2 रहेगा तो 5 को हम गुना कर लेंगे ऊपर नीचे, लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई और आएगा, अगर सिर्फ 2 है उसमें कोई और संख्या आ जाएगा 5 के अलावा तो भी अशांत होगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ तक आपको शांत और अशांत को समझा दिया। अब देखो एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 6/35। अब देखो 6/35 को पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखो 6/35 यहाँ पे तो 6 का 6 रहेगा, और 35 का जब गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे देखो 5 तो है लेकिन 2 नहीं ना है, और 2 5 है और 2 नहीं है तो क्या होगा आपका अशांत होगा। मतलब दोनों संख्या होना चाहिए, अगर 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आएगा तब अशांत होगा, या फिर सिर्फ 2 है और 2 के अलावा कोई और 5 के अलावा कोई और संख्या साथ में है तो अशांत होगा। मतलब आपको एक भाषा में याद रखना है ना कि अगर 2 या 5 रहेगा तो शांत होगा, 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे शांत और अशांत को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से, बहुत ही आसान तरीका समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।